गाइस, मैं हूं राहुल भारद्वाज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RSB ऑफिशियल पे। तो आज हम जानेंगे कि 2019 में हमने जो एडमिशन लिया था उसका असाइनमेंट कैसे और कहां से डाउनलोड करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें RSB ऑफिशियल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम चलते हैं इग्नू के होम पेज पे। जैसे कि हमने गूगल पे इग्नू लिखा है और इग्नू के हम ये सामने सबसे पहला जो वेबसाइट आ रहा है इग्नू का, हम उसे खोल लेते हैं। इग्नू का वेबसाइट खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपको। अब इंटरफेस आने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे इनरोलमेंट नंबर के साथ, प्रोग्राम के साथ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। जैसे आप लॉगिन करेंगे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम में जो BSc वाले स्टूडेंट होंगे वो BSc के लिए इसमें ब्रैकेट नहीं मिलेगा, तो आपको BA ही सिलेक्ट करना है। आप ध्यान रखेंगे कि आपको BA ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लॉगिन करके आपको मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस मिलेगा। जैसे मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले में आपने सिलेक्ट जो प्रोग्राम था उसमें BA का ही था, लेकिन अगर आप BSc वाले हैं तो इसमें BSc करके आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं BSc सेलेक्ट करना है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कोड और एक कैप्चर कोड डालना होगा, ठीक है। तो हम ये आपको करने के बाद मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये अपना लॉगिन कर चुका हूँ। और इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो हमने जो 2019 में जो एडमिशन लिया था वो फर्स्ट सेमेस्टर का ये जो कोर्स था वो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। जो पहला वाला है, हमने फर्स्ट ईयर में 2020 के जुलाई सेशन में हमने जो अपना असाइनमेंट सबमिट किया था वो पहले वाले का ही किया था। ये 8 सब्जेक्ट का किया है और 8 को आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। अब सेकेंड सेमेस्टर में जुलाई 2020 का जो हमने दोबारा से री रजिस्ट्रेशन किया, री रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये आपको ये कुछ कोर्स हैं। ये कोर्स 2020 वाला जो सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है वो आपको इसका असाइनमेंट आपको तैयार करना होगा, जो हमने री रजिस्ट्रेशन में जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि हमें किस कोर्स का असाइनमेंट तैयार करना है और कितने असाइनमेंट तैयार करना है। तो आपको पूरे 8 असाइनमेंट तैयार करना है। अगर आपका 8 है तो आपको ये दिखाई दे देगा कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये हमारे सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट कोड हमने देख चुके, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। इसके बाद आपको इग्नू असाइनमेंट करके सर्च करना होगा गूगल के सर्च बार में। जैसे हमने कर रखा है इग्नू असाइनमेंट करके, इग्नू असाइनमेंट हमने सर्च कर लिया। इग्नू असाइनमेंट सर्च करने के बाद ये सबसे पहले ही जो वेबसाइट खुल के आ रही है इग्नू असाइनमेंट, ठीक है, .ac करके हम इसको टैप करते हैं। हम जैसे इसको टैप करने के बाद ये मास्टर डिग्री वालों के लिए है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मास्टर डिग्री के लिए है और नीचे जो देख रहे हैं ये बैचलर डिग्री के लिए है। तो बैचलर डिग्री में जो इन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था वो ओल्ड में आएंगे और जो 2020 में एडमिशन लिया था वो न्यू में आएंगे, ठीक है। ये क्लियर। अगर 2000 जुलाई के सेशन में अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया है तो आपको ये CBSE BS आपको ये न्यू में आपको टैप करना होगा। अगर आपने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया है तो आपको ओल्ड में टैप करना होगा। तो हमने 2019 में एडमिशन लिया था तो हम 2019 के एडमिशन वाले पे टैप करते हैं, ठीक है। अब 2019 के एडमिशन वाले पे हमने टैप कर दिया। तो अब हमने सब्जेक्ट कोड अपना देख चुका था, हमारा सब्जेक्ट क्या है हमने अब उसके कॉपी पे नोटबुक पे हमने लिख लिया था। तो सबसे अगर जिसका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में हमें ये 5 सब्जेक्ट ही शो कर रहे हैं और इंग्लिश जिसके भी हैं उनके भी 5 ही सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो 8 है और हमें यहाँ जो असाइनमेंट दिखाई दे रहा है वो 5 ही है, हमारे 3 सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या हमें उस पर असाइनमेंट नहीं बनाना है या किसी प्रकार का कोई और दिक्कत है या बाद में हमें बनाना होगा? बहुत सारा दिक्कत है। तो आप घबराए नहीं, आप ये 5 असाइनमेंट आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो आपका है वो डाउनलोड कर लें। इसके बाद आपको
यहाँ सर्च करना होगा, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट कोड को देख लें और आपको यहाँ दिखना होगा कि ये आपका कौन सा सब्जेक्ट कोड है। तो एक हमारा जो सब्जेक्ट कोड है वो BECC 133, ठीक है, हिंदी करके है। अगर आप उसका इंग्लिश में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी आप ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप हिंदी में चाहे तो आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ सर्च करना होगा, ठीक है। तो ये जैसे कि, लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा कि ये आपको जो असाइनमेंट तैयार करना है 2020 और 2021 के सेशन वाले ही असाइनमेंट आपको तैयार करना है। कहीं आप गलती से इसके नीचे आपका जो सब्जेक्ट कोड है आपको कहीं इसमें अगर मिले 2019-20 वाले में, तो 2019 और 20 में आपका नहीं तैयार करना है, क्योंकि ये पिछले साल का था, ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ से 2019 वाले कभी तैयार नहीं करना, आपको 20 और 21 का तैयार करना। तो ये 21 और 20 का है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ से आपको सारा कुछ देखना होगा, आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट है, और आपको उसके जो वर्जन हिंदी या इंग्लिश में आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।